कहीं भी तिरपाल टान करके, लेकिन आदिवासी का जमीन आप मत खरीदें। अगर आदिवासी का जमीन आपको फ्री में भी अगर कोई देता है तो भी आप जमीन को नहीं ले। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक छोटा सा घर बनाया, लेकिन एक दिन अचानक प्रशासन का बुलडोजर आता है और आपके आशियाने को मलबे में तब्दील कर देता है, वो भी इस बरसात के मौसम में। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आज के झारखंड की कड़वी हकीकत है। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर आज झारखंड सुलग रहा है। आखिर क्यों पुराने बने बनाए मकान तोड़े जा रहे हैं? क्यों लोग अब कह रहे हैं कि आदिवासी जमीन मुफ्त में भी मिले तो मत लेना? आज के इस वीडियो में हम आपको ग्राउंड जीरो की वो सच्चाई दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। झारखंड के कई इलाकों जैसे हसल, कांके, इटकी और उलातू से दिल दुखाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए सीधे मिलते हैं उन पीड़ितों से जिनका घर या तो टूट चुका है या टूटने की कगार पर है। मेरा नाम है सीमा कुमारी और मैं हेसल की रहने वाली हूँ। मेरे दादा परदादा लिए थे ज़मीन। 1978 का बना हुआ घर था। हम लोग बहुत दुखित परिवार है। एक ही महीना में मेरा सास भी गुजर गई, गोतनी भी गुजर गई। उसके बाद में हम लोग को केस हुआ, उसमें भी हम लोग ये किए और दखलदहानी का बार बार हम लोग को नोटिस कर रहा था। उसमें हम लोग गए सीओ के पास पेपर लेके, सीओ से भी रिसीविंग लिए, थाना गए, थाना से भी कोर्ट भी गए और सभी के पास हम लोग दिए, उससे रिसीविंग देते गए। उसमें 3 तारीख को हम लोग का घर टूटा गया। जबरदस्ती हम लोग को दुखित परिवार को और ऊपर से दुखी करते हुए हम लोग का घर तोड़ा गया। अब आप लोग कहाँ रहते हैं घर टूटने के बाद? अभी हम लोग झोपड़ी बना कर रह रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। मैं इम्तियाज अंसारी उलातू का रहने वाला हूँ। 2019 में उलातू का ही रहने वाला सुखराम मुंडा, विदेशी मुंडा का बेटा सुखराम मुंडा से मैंने ज़मीन लिया। आदिवासी अपने से घर बना के रहने सहने का ठिकाना बना के हमको दिया। उसके बावजूद 8 साल के बाद आज 1 साल से पूरे परेशान करके हमको रखे हुए हैं और दखल देहानी का केस करके और ज़मीन मेरे से छीनने का काम किया। सारा ज़मीन का जितना भी पैसा होता है पूरा पैसा मेरा से लिया। अब सवाल उठता है कि ये नौबत आई क्यों? जब ये ज़मीनें दशकों पहले खरीदी गई तो आज बुलडोजर क्यों चल रहा है? इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। पीढ़ियों की सोच में बदलाव। पहले के बुजुर्ग आदिवासी कहते थे थूक कर चाटना गलत है, यानी जो ज़मीन बेच दी वो बेच दी। लेकिन आज की नई पीढ़ी और कुछ भूमाफिया उन्हीं ज़मीनों को वापस लेने के लिए दखल दिहानी का सहारा ले रहे हैं। और जिनका घर मकान टूटा है, उसमें हेसल में आपको सिकंदर महतो है, उनका घर टूटा है। कांके के हैं मोहम्मद शकील, उनका घर टूटा है। और आपको इटकी में भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन इटकी के लोगों ने समझदारी दिखाई कि घर वहां नहीं टूट सका। ये मीटिंग काफी देर से हम लोग की चल रही है और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को कहना चाहूंगा कि आपके पेड़ के नीचे आप रह लें, झोपड़ी बना करके रह लें, कहीं तिरपाल टान करके रह लें, लेकिन आप जो है आदिवासी का जमीन मत खरीदे। इसलिए कि जब वो आदिवासी की जमीन बेचे गई थी उस समय आदिवासियों की सोच कुछ और था, लेकिन अभी के जो जनरेशन के लोग आए हैं जो आदिवासी में, उनका सोच कुछ और है। पहले लोग कहते थे कि भाई तुम्हारा जो है आदिवासी का जमीन को अगर हम लेंगे, कल तुम्हारा बाल बच्चा जो है हमारा ले लेगा उस जमीन को और बोलेगा कि जो है ठग लिया गया। मेरे सामने की बात है, हमारे गांव के जो साधु पहान है, सोमरा पहान है, गणेश पहान है, वो लोग कहते थे नाई बाबा थूकल थूक के चाटबाई हो,
लेकिन आज का जनरेशन जो है वही थूकल थूक को चाट रहा है और उनको ये लालच हो गया है कि हम कैसे इस जमीन को लेते हैं और फिर वो औने पौने उस जमीन को बेचेंगे। लेकिन उसमें जो कुछ दलाल लोगों का भी हाथ है जो औने पौने लेने और बिचवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा झारखंड की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि एक वक्त का जो रोटी कम खाएं, फुटपाथ पर रहें और जो है कहीं भी तिरपाल टान करके, लेकिन आदिवासी का जमीन आप मत खरीदें। अगर आदिवासी का जमीन आपको फ्री में भी अगर कोई देता है तो भी आप जमीन को नहीं ले, क्योंकि अगर वो फ्री में देता है कल फिर होकर के आप घर और मकान बनाइएगा तो फिर उसमें पैसा लगेगा और फिर वो जो है जमीन वापसी का केस होगा और फिर वो जमीन को मिसमार कर दिया जाएगा। डायरेक्ट सरकार को दोषी मानता हूं कि 10 डिसमिल जमीन गरीब आदमी लेता है जिसका कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। वो बेचारा किसी तरह मजदूरी करके अपना जमीन लेता है और वो जमीन को सरकार के द्वारा ही दखल दहानी देके तोड़ा जाता है। तो इसमें सरकार दोषी है और गरीब आदिवासी अपना बेटी का शादी हो, बीमारी हो, श्राद्ध हो, तमाम घरेलू काम के चलते 5-10 डिसमिल जमीन बेचता है और उसमें जो है घर बना के अपना बाल बच्चा को रखता है, जिसको सरकार जो है तोड़ने का काम करती है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि सरकार 10 डिसमिल जमीन, कम से कम 10 डिसमिल जमीन आदिवासियों को, आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी को देने के लिए पंजी 2 में पंजीकरण कराए, ताकि गरीब लोग गैर आदिवासी घर बनाकर अपना बाल बच्चा को सुकून के साथ खिलाए पिलाए और शांति बना रहे। हम लोग इस लड़ाई को यहाँ से लेके माननीय मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इस बात को ले जाएंगे। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक भूमिका रही है हमारे जनप्रतिनिधियों की। जनता ने जिन विधायकों को चुनकर भेजा, आज वो खुद 4-4 करोड़ के आलीशान सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, जबकि उनके वोटर्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर रही है। नेताओं का कहना है कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर एक 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंप रहे हैं। भाई कोई ने कोई जमीन का पैसा लिया है, चाहे उसका बाल बच्चे ले चाहे तो दलाल ले, आपके बिना अनुमति के जमीन नहीं बिका है। तो आप जमीन अगर बेचे ऐसे, कम से कम हमको लगता है कि रांची में, बाकी छोड़ दीजिए, रांची में 20% जमीन ऐसे बिका हुआ है जो दलालों के माध्यम से भूमिहरी जमीन बोल करके, आदिवासी की जमीन है वो, आदिवासियों का जमीन। आप रिंग रोड के अगल बगल देखिएगा, मैंने अभी तो बहुत पहले इधर बन गया, सारे जमीन आदिवासी के जो था कीमती जमीन, वह दलालों के माध्यम से सब जमीन बेच दिया गया और सभी लोग मकान बना रहे हैं। आज वो नींद के नहीं सो रहा है, उसको लग रहा है कि अब हमको भी जमीन टूटेगा, घर टूटेगा, बेदखल हो जाएगी। हम चाहते हैं कि वैसे सभी लोगों को संगठित करेंगे और आगे लाएंगे और इस पर जबरदस्त आंदोलन करेंगे। झारखंड आज जल रहा है और इसे बुझाने वाले ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। गरीब चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, बरसात के मौसम में उसका आशियाना उजाड़ना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। क्या सरकार को 10 डिसमिल जमीन के पंजीकरण का नियम बनाना चाहिए ताकि शांति बनी रहे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोई हुई सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों तक इन गरीबों की आवाज़ पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार, जय झारखंड।